नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। मंथन में आज हम बात करेंगे धर्म के मर्म की और कांग्रेस के सियासी मति भ्रम की। कुल मिलाकर जो कांग्रेस का सियासी मति भ्रम हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सवाल कांग्रेस पर उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को मति भ्रम हुआ है। वो इसलिए क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां राम और हनुमान की शरण में हैं, तो कांग्रेस को इसमें बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा नजर आ रहा है। अखिलेश यादव राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सीधे कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको जो निमंत्रण मिला है उस पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया है और जिस तरीके से उन्हें एक तरीके से वो कहना चाहिए था वो नहीं उन्होंने दिखाया। जो कांग्रेस ने जिस तरीके से चीज़ों को अलग तरीके से करने की कोशिश की है, यहाँ जो कांग्रेस का एक्ट है उससे लगता है कि वो राम के खिलाफ खड़ी है। जबकि अखिलेश यादव ने जो मंदिर का ट्रस्ट है उसको आभार व्यक्त किया और सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं भी दी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से देश में 400 पार का नारा दे दिया है और कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि इस बार 400 पार वो बीजेपी के नारा अभियान की शुरुआत करते हुए उत्तर प्रदेश में बोल रहे थे। तो सवाल एक ये है एक तरफ, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के कई मंदिरों में उनका कार्यक्रम है। आज वो लेपाक्षी के मंदिर में गए थे, वीरभद्र मंदिर में। वीरभद्र शिव का एक तरीके से वो रूप है जब वो गुस्से में आए थे। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वहां उन्होंने रंगनाथ रामायण के छंदों को सुना। तेलुगु में, तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण लिखी गई है, उसके छंदों को सुना और बाकायदे वो भक्ति रस में डूबे नजर आए। 17 तारीख यानी कल वो गुरुवयूर मंदिर और त्रिप्पयार श्री रामास्वामी मंदिर में भी जाकर प्रार्थना करेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर हैं। तो एक तरफ जो मति भ्रम की स्थिति है और दूसरी तरफ उत्तर से दक्षिण तक राम नाम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद नजदीक है, तो वहीं लोकसभा चुनाव के दिन भी बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। एक ओर राम मंदिर है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव है। बीजेपी जहां मंदिरों में धर्म कर्म कर बिसात बिछा रही है, तो वहीं अपने कटाक्ष भरे बयानों को लेकर विपक्षी पार्टियां कहीं न कहीं धर्म पर चोट करती नजर आ रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि धर्म को लेकर राहुल गांधी भले ही अपना एक नजरिया रखते हों, लेकिन जनता के नजरिए को पीएम मोदी ही भांप पा रहे हैं। पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं कि जनता का वोट अपनी तरफ कैसे खींचना है और कैसे लुभाना है, और इसी लक्ष्य को साधने के लिए पीएम मोदी मिशन साउथ पर निकल पड़े हैं। आंध्र प्रदेश पहुंचकर पीएम मोदी ने लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही उन्होंने तेलुगु में रंगनाथ रामायण की छंद भी सुने। वहीं धर्म कर्म की बात कर रहे राहुल गांधी ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है
वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को कांग्रेस की तरफ से भले ही ठुकरा दिया गया हो, लेकिन इसके इतर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ना तो कुछ कह रहे हैं और ना तो मीडिया के सामने कोई भी बयान खुलकर दे ही रहे हैं। खुले शब्दों में अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। उनका सिर्फ यही कहना है कि भगवान जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। अखिलेश यादव बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि कैसे उन्हें अपना वोट बैंक बनाकर रखना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद को लेकर के जातियां खत्म हो, और एक समय ऐसा भी था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक सम्मेलन में जाना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनको जाने से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसी भाषण को अपने ऐसे के रूप में एनिमुलेशन ऑफ कास्ट सबके सामने रखा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरी जिंदगी भर इस बात का प्रयास करते रहे कि जाति खत्म हो, जातियां टूटे, और नेताजी से लेकर के जितने भी समाजवादी आंदोलन चले हैं उन्होंने जातियां तोड़ने का काम किया, या जातियां कैसे टूटे उस दिशा में काम किया, चाहे वो राजनारायण जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, या पुराने तमाम नेता जिनके हम नाम ले सकते हैं। लेकिन अभी भी समाज में जातियां नहीं खत्म हुई। जातियों का भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, और जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है, और पॉलिटिकल उससे क्या लाभ मिल जाए, क्योंकि आय दोगुनी बता नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी दी नहीं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। उनके पास जवाब क्या है? इसीलिए इवेंट के बहाने हर चीज को वो भुलाना चाहते। आप अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाना और सनातन और जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग पूरी 100% हिंदू या सनातनी परंपराओं को मानते हैं। लेकिन आज जब हम विवेकानंद जी को याद करें, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में संदेश दिया, और उनका जो शिकागो का भाषण था, उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो समाज है वो टॉलरेंट है, हम दुनिया को टॉलरेंस सिखाते हैं, हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, जो भी हमारे भारत में आया हमने उसे एक्सेप्ट किया। तो ये बताइए, सनातन धर्म के जो आरोप लगाते हैं, हम तो पेड़ को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, मिट्टी को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, और जितने पेड़ हैं उन सबको पूजते हैं। तो क्या हम सनातनी नहीं हैं? अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं, उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय
सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। राम मंदिर का न्योता आपने ठुकरा दिया, आपको हॉस्पिटल जाने की सलाह दी जा रही है। जब भगवान बुलाएंगे, जब श्री राम भगवान बुलाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी सुंदरकांड कराने की बात कर रही है और सीएम केजरीवाल और उनकी पत्नी के साथ सुंदरकांड करते नजर आ रहे हैं। 16 जनवरी को मंगलवार है। दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन वहां के विधायक, पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आपको जैसे मालूम ही है कि दोबारा से संगठन दिल्ली के अंदर बनाया गया है और उसके साथ ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सुंदरकांड का कार्यक्रम चलाया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को, उनके परिवार वालों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे भी बढ़ चढ़ के इस सुंदर भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लें। कुल मिलाकर कहा जाए कि सभी विपक्षी पार्टियां मौके पर भले ही जाने से मना कर रही हों या कोई और कारण बता रही हों, लेकिन राम के सहारे अपनी चुनावी नया पार लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं और सभी अच्छे से जानते हैं कि धर्म का मर्म क्या है और इसका सियासी कर्म किस ओर ले जाएगा। वही जानकार ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की मति भ्रम हो गई है और इसीलिए वह इन सभी बातों को समझना नहीं चाहती है। वंदना पांडे, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को मति भ्रम हो गया? कांग्रेस की मति भ्रष्ट नहीं हो गई, ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कांग्रेस को मति भ्रम क्यों हुआ है। कांग्रेस के अंदर मति भ्रम है क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जिसको जाना हो जाए, हम रोक नहीं रहे, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने धर्म की परिभाषा बता दी। उन्होंने कहा कि जो धर्म वो है, आप धर्म से पर्सनल रिश्ता जो रखते हैं वो वही धर्म है। बाकी जो लोग धर्म का फायदा उठाते हैं, हम धर्म का फायदा नहीं उठाते। हम धर्म को अपने चाल चरित्र, चेहरे और आचरण में रखते हैं, जैसे नफरत ना फैलाना, सिद्धांत पर जीवन जीना, ऐसा हम करते हैं। किसी से मृदुभाषी तरीके से बोलना, ये धर्म का जो मूल तत्व है वो राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर वो हैं और जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल पूछे कि आप कब जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरा स्टैंड है कि मैं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। बाकी गठबंधन के लोग स्वतंत्र हैं, पूरी पार्टी स्वतंत्र है, जिस कार्यकर्ता को जाना है वो जाए, लेकिन हमारा स्टैंड है कि ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को एड्रेस नहीं करती है, इसलिए उन्होंने राम को एक पॉलिटिकल एजेंडे में बांध दिया है। असदुद्दीन ओवैसी को सभी जानते हैं, AIMIM के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। जब केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में मंदिरों में हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कराने का ऐलान किया, तो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि दरअसल केजरीवाल RSS का छोटा रिचार्ज हैं। भाजपा और केजरीवाल में कोई बहुत अंतर नहीं है, ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि RSS का छोटा रिचार्ज हैं और बाकायदे उनको छोटा रिचार्ज संबोधित करके वो लिख भी रहे हैं कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और फैसला 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके मुतल्लिक लिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से अब पूरे देश में एक राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है और चारों तरफ यही सब चल रहा है, जबकि संविधान, देश की व्यवस्था, न्याय, मोहब्बत, इस तरह की बातें कोई मतलब नहीं रह गया है। अब केवल हिंदुत्व का एजेंडा इस देश में चल रहा है और केजरीवाल को भी ओवैसी ने घेरने की कोशिश की है। वास्तव में सवाल बार बार हम इस बात को लेकर उठा रहे हैं। एक तो आज मंथन में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को मति भ्रम हो गया है क्या, या कांग्रेस में मति भ्रम है क्या? क्योंकि वो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पत्र लिख दिया
आभार व्यक्त किया, क्या कांग्रेस इतना भी नहीं कर सकती थी? राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो निमंत्रण दिया, क्या एक सामान्य शिष्टाचार भी नहीं कर सकती थी? एक अक्खड़पन से उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया और कहा कि हम ठुकरा रहे हैं निमंत्रण, और ना कोई धन्यवाद ना कोई आभार, और कहा कि भाई ये पॉलिटिकल परियोजना है। कम से कम इस देश का जो सनातन को मानने वाला है और जो लोग इस देश में हिंदू आइडियोलॉजी को कैटर करते हैं, कम से कम उनको ये कांग्रेस का ये रुख अच्छा नहीं लगा। अब कांग्रेस किन लोगों को ये अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही वही जाने। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो आरएसएस ने मस्जिद क्यों गिराई। दरअसल क्या है, ये सब एक चाहे नेता हों चाहे बहुत सारे जो खुद को अपने एक तथाकथित रूप से बड़े जानकार समझते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जो कुछ चल रहा है, दिग्विजय सिंह साहब ने एक फेक ट्वीट पर, एक फेक जानकारी पर रिट्वीट कर मारा। दरअसल जो फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर, बड़े जाने माने फैक्ट चेकर हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि जो ये आल्ट न्यूज़ के संपादक हैं और कई बार वो बीच में अभी गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन वो अपना काम निरंतर जारी रखे हुए हैं। ये पूरा जो मसला चल रहा है पूरे देश में कि मंदिर अपने स्थान पर नहीं बन रहा, वहाँ से 3 किलोमीटर बन रहा है, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। बीजेपी और संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद जो इस पूरे कार्यक्रम का करता धरता, उसको एक तरीके से डिफेम करने के लिए। आल्ट न्यूज़ के संपादक जुबैर, जिन्हें कहा जाता है कि वो राष्ट्र विरोधी हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो एक पार्टी विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, उन्होंने फैक्ट चेक करके बताया है। वो अभी मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है वो ट्वीट, लेकिन मैंने बाकायदे पूरे होशो हवास में उनका वो जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, ट्विटर एक्स हो गया है, कि ये एक भ्रामक जानकारी है जिसके आधार पर नेता बयान दे रहे हैं और नेता एक्स पर अपनी पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं। जुबैर साहब को बहुत धन्यवाद कि इस तरह की भ्रामक जानकारी है वो ना बढ़े। ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। हमारे साथ मेहमान मंथन में जुड़ गए हैं चेन्नई से श्री राम स्वामी धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुभव चक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका ये बहुत धन्यवाद। और बैजनाथ धाम से स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और कपीस जी हमारे साथ, कपीस श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीस जी, आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। मंथन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता से करने जा रहे हैं हम। कपीस जी, आपके अध्यक्ष जी ने कम से कम ये तो अच्छा काम किया कि आभार व्यक्त किया श्री राम मंदिर ट्रस्ट का और कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। कम से कम एक सामान्य शिष्टाचार तो होता ही है। आपकी जो गठबंधन की साथी है, जिसे आप बड़ा भाई भी कह सकते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में आप ही बड़े भाई हैं, कांग्रेस पार्टी, उसने तो शिष्टाचार भी नहीं निभाया। अक्खड़ता से, पता नहीं कौन से सलाहकार हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम इतने बड़े एक वर्ग को आप कैसे नाराज कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आज कहा कि धर्म पर्सनल मसला है, उसको जो लोग धर्म के हिसाब से जीवन जीते हैं उनमें मैं हूं, मैं धर्म का प्रयोग नहीं करूंगा, अयोध्या नहीं जाऊंगा। आपके अध्यक्ष जी का भी हमने अभी बयान सुनाया, वो भी कह रहे हैं जब राम बुलाएंगे तब नहीं जाएंगे। एक बात आप दोनों दलों में मेल खाती है, वो ये है कि आप भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और कांग्रेस भी कह रही है पॉलिटिकल परियोजना है। आप लोगों के इतने बड़े आयोजन को, जिसमें पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व जुड़ा है, पॉलिटिकल एजेंडा क्यों ठहराने पे तुले हुए हैं? कपीस जी,
सबसे पहली चीज तो इस बात को क्लियर कर लीजिए कि पॉलिटिकल एजेंडा हम लोग तो बाद में कह रहे हैं। सबसे पहले तो सनातन के धर्म में हमारे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जो चारों पीठ के हैं, जिनके ऊपर ये रक्षित है कि वो सनातन परंपरा, वैदिक साहित्य और ये सारी चीजों को देखते हुए धर्मशास्त्र के अनुसार सनातन को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे, उसका रक्षण करते रहेंगे। और ये तो अविमुक्तानंद सरस्वती जी ने, जोशी मठ के, ये कहीं से आवाज आ रही है, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। कृपया बाकी लोग माइक बंद कर लें और पीसीआर से मेरा अनुरोध हो कि बाकी माइक बंद कर दिया जाए, जब एक वक्ता बोले तो वही बोलें। बोलिए जी। तो जोशी मठ के जो अविमुक्तानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा। साथ ही साथ निश्चलानंद जी जो हमारे पूरब के शंकराचार्य हैं, पूरी पीठ के, तो आपने स्पष्ट रूप से उनको सुना कि उन्होंने साफ कह दिया कि भाई वहां पे हम क्या जाएंगे, वो तो राजनीतिक अखाड़ा और एजेंडा बना करके रखा गया है, वहां धर्म कहाँ है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जो स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने विस्तृत विवरण देते हुए कहा है कि कब प्राण प्रतिष्ठा होती है, किस सुक्ति में होती है, और साथ ही ये भी कहा कि जो मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है, उसको मंदिर की, उसको जो है वो आत्मा माना जाता है। बाकी जो मंदिर है वो हमारे उस देवता का शरीर होता है, और जो ऊपर कलश होते हैं वो उसका शीर्ष होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये शंकराचार्य ने कहा है। और वहीं से विधिमान्यता ग्रहण करते हैं हमारे जितने भी कथावाचक हैं या हमारे अन्य प्रीस्ट हैं, जो हमारे अन्य पुजारी हैं, वो लोग वहां से ही लेते हैं। तो हम तो समझते हैं कि या तो फिर सुनाइए, ये भी कह दीजिए कि भाई वो शंकराचार्य लोग नहीं आ रहे हैं तो वो भी सनातन विरोधी हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इसको भी कह दे। कपीश जी, ये आवाजें आने लगी हैं अंदर से, ये आवाजें आपको भी सुनाई पड़ रही, हमें भी सुनाई पड़ रही। साधु संत भी कह रहे हैं कि बहुत सारे शंकराचार्य हैं, बहुत सारे शंकराचार्य हैं, ये साधु संत भी कहने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, ना हो तो, क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूं, मैं दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है ये जो 4 मठ हैं, इस 4 मठ पे जो शंकराचार्य हैं वही आदि गुरु शंकराचार्य। इसके अलावा कोई अगर बन करके घूम रहा है तो 419, 20, 67, 68, 471 में उसको मुलजिम बनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पोषित कराता है तो ऐसे लोग दंडित हो जाएंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इन्हीं 4 को शंकराचार्य का, और किसी को नहीं कहा। बाकी आप लिखते रहिए, हम कहते हैं कल को हम ही कंटीमाला लगा के बैठ जाएं और लिख दे शंकराचार्य, तो क्या करना है, गोरखपुर के हम कपीसानंद जी महाराज, कपीसानंद जी महाराज। हाँ, लेकिन ये धोखा देना हो, ये धोखा देना हो, क्योंकि देखिए जो शंकराचार्य बनते हैं वो आसान नहीं होता है। सनातन धर्म सबसे पुराना है। सोचिए कि श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सारी चीजों की जानकारी के बाद कोई भी अगर कपीस भाई, नट सेल में यह है कि आप और कांग्रेस पार्टी शंकराचार्यों की ओट में आपने वोट ले ली, शंकराचार्यों की नाराजगी के वोट ले ली कि भाई शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम कैसे जाएंगे। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंडा भी इसको घोषित करते हैं। नहीं आदरणीय मित्र, हम लोग वोट कैसे ले सकते? हम सनातन परंपरा में विश्वास करते हैं। मैं भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूं, कपीश श्रीवास्तव मेरा नाम। मैं अपनी व्यक्तिगत जो पूजा करता हूं, मैं किसी से डिस्कस नहीं करता कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि सनातन पूजा में जो आप पूजा करता है वो व्यक्तिगत पूजाएं होती, और हमारी आस्था जिस धर्म में है, हम हैं उसमें, हम उसको श्रेष्ठ बताते हैं कि सनातन सबसे श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं वो, और ये भी नहीं कह सकता कि वो बुरे हैं। यही तो सहिष्णुता है जो विवेकानंद जी ने दी और विश्व ने माना। तो हम तो एक बात को ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे राम मंदिर ट्रस्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर किसी प्राण प्रतिष्ठा जैसे इतनी बड़े कार्यक्रम में जो हजारों वर्ष तक हमारे नैन बिछे रहे हैं, इसको देखने के लिए एक सनातनी व्यक्ति होने के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते नहीं, एक सनातनी व्यक्ति, मैं एक व्यक्तिगत चीजें को कह रहा हूं कि नयन बिछे रहे हैं, आज वो दिन आ रहा है तो कम से कम धर्म से कार्य हो, धर्म विधि के अनुसार कार्य हो, और कितना अच्छा लगेगा।
ठीक उन्होंने है। तो सारी चीजें बताई हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है अगर अधूरे मंदिर में होता है तो क्या होता है, यहां तक बताया। हो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसकी जो किरण निकलती है उसकी विकिरणें फिर विप्लव पैदा करती हैं, यहां तक शंकराचार्य कहते हैं। हम कहते हैं अगर उनसे कोई बड़ा है तो उनसे धर्मशास्त्रार्थ कर ले। अगर कोई गुरु लगता है कि उससे उनसे ज्यादा जानकार है या उस मठ से बड़ा कोई मठ है सनातन परंपरा में, तो बिल्कुल उनको उनके अपोजिट जाना चाहिए। लेकिन उनको हम तो देख रहे हैं भाई साहब टोल किया जा रहा है। कितना दुखद स्थिति आज पैदा हो गई है इस बात को लेकर। और मैं तीसरी बात कह दूं, जो राम मंदिर सन 1949 में दिग्विजय नाथ जी हमारे ही गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर थे और वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने 1949 में राम मंदिर का वाद पहली बार लेकर, उसके बाद से इसमें 5 हिंदू पक्षकार और 10 मुस्लिम पक्षकार थे, जिसमें से 2 पक्षकार अब नहीं हैं, लेकिन 3 पक्षकार आज भी हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके वाद पत्र पर यह वर्डिक्ट प्रदान किया, तो उस वर्डिक्ट के अंदर जब उन्होंने एक राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए सशक्त किया केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार ने संतों की अवहेलना की। चाहे वो जो है वो स्वामी चक्रपाणी महाराज हो जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय भारतीय उसके जो अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, चाहे वो जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तानंद सरस्वती जी जो कि अयोध्या रामालय ट्रस्ट के ने उनका लड़ा केस, और वो भी हैं, और साथ ही साथ धर्मदास जी महाराज जो अयोध्या के ही अखाड़े के हैं, वो तीनों लोगों को राम मंदिर ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई और राम मंदिर ट्रस्ट टोटल पॉलिटिकल बना के रख दिया गया विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। कपीश जी मैं रोक रहा हूं आपको, आदर पूर्वक रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। सवाल कांग्रेस से भी होगा कि कांग्रेस के अंदर क्या मति भ्रम है और धर्म का मर्म क्या ये राजनीतिक दल नहीं समझ रहे हैं, क्या सियासत ही इनका कर्म है। मैं एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक से लौट आए हैं। इस बीच 2 और नए मेहमान राज शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राज जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। और स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। पहले से हमारे साथ चेन्नई से धर्माचार्य श्री राम स्वामी जी जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अनुभवचक बीजेपी के नेता। अनुभवचक जी आपके पास आ रहा हूँ। बहुत सारे सवाल कपिल श्रीवास्तव ने उठा दिए हैं, पूरे ट्रस्ट से लेके आगे पीछे सारी चीजें उन्होंने उठा दी हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये दोनों में ये बात कॉमन है, दोनों कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है 2024 के चुनाव को लेकर। अनुभवचक अनुभव जी बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। अब आवाज आ रही दुर्गेन जी मेरी? आप हाँ बोलिए, कृपया बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए अनुभव भाई बोलिए। दुर्गेन जी, देश समाजवादी पार्टी 1990 जरूर घुमाई, लेकिन क्या आज से पहले इनको रामलला के दर्शन करते इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किसी ने देखा क्या? ऐसी कोई फोटो आज तक आई क्या? आज ये इस तरीके की बातें बता रहे हैं कि रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसको राजनीतिक बताकर वहां जाने से बच रहे हैं, तो क्या उससे पहले वहां दर्शन करने के लिए जाते रहे क्या? क्या ऐसी कोई फोटो वायरल हुई क्या? दूसरी बात, राम भक्तों पर जिस तरह से गोली चलाई थी, कार सेवकों पर जिस तरह से गोली चलाई थी, क्या उसको ये भूल गए हैं क्या? आज जिन कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन राम भक्तों पर गोली चलाई, उन्हीं राम के सच्चे अनुयायी होने का ड्रामा करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि जैसे जो ये आयोजन हो रहा है तो राजनीतिक आयोजन, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। सीधे सीधे ये बोलने से कतरा रहे हैं कि 18% वोट जिनको लुभाने रिझाने के लिए दशकों से ये लगे हुए हैं वो इनसे छिटके ना, इस वजह से ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से बच रहे हो, चाहे ये हो चाहे कांग्रेस पार्टी। इसको कहने से भले कतरा रहे हो, लेकिन सूबे की जनता, देश की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है
राजनीति की थोड़ी सी समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस बात को बखूबी जानता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य कोई भी इस तरीके की पार्टी क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा जिस समय बाबरी मस्जिद की शहादत होती है, जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस करा जाता है और उसके बाद किस तरीके से कार सेवकों पर गोली चलाई जाती है, उसके बाद जब दंगे भड़कते हैं और दंगे भड़कने पर जिस तरीके से हिंदू भाइयों के ऊपर बर्बरता पूर्वक अत्याचार करा जाता है, उनको मारा काटा जाता है, क्योंकि आप भी कानपुर के, हम भी कानपुर के, हम लोगों ने देखा है, उसके हम लोग साक्षी रहे। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या उन्होंने उसको रोकने के लिए कोई अथक प्रयास करा, कोई जायज प्रयास करा? हमने और आपने तो ऐसा नहीं देखा। दाढ़ी टोपी देखकर ये सदैव अपना शासन करने का प्रयास करते रहे, उनको संरक्षण देने का प्रयास करते रहे, उनको पोषित करने का प्रयास करते रहे। और जहां भगवा देखा, जहां हिंदू देखा, जहां सनातनी देखा, उसको किस तरीके से दबाया जाए, कुचला जाए और ये प्रयास करा जाए कि कैसे हम अपने को स्वयं सेकुलर साबित कर 18% वोटों का हितैषी साबित करके उनको वोट हासिल कर सके, ये प्रयास करते हुए हमेशा ये दिखाई दिए। और आज उसी का दुष्परिणाम है कि आज चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई ऐसे दल हो, उनको इस देश की जनता ने धरातल में पहुंचा दिया है, जहां से उठने के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब ये चुनाव हार जाते हैं उसके बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते दिखाई देते हैं, अपनी कमियों पर कतई ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है कपीस जी 5 सेकंड, फिर मैं बाकी धर्माचार्यों को और राज शर्मा को लूंगा। 5 सेकंड केवल रिएक्ट करिए। बहुत स्पेसिफिक बात कर, हमें ये मालूम है कि आप किसी भी डिबेट में पहुंचो तो ये गोली कांड जरूर बताते। अरे चक साहब, आपको एक बात मालूम है क्या? ये जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा जी, यही उस समय देख रहे थे, प्रमुख मुख्य सचिव थे, और प्रशासनिक विवेक से ही ये सारी चीजें सुनिए। ना पहले मेरी बात 5 सेकंड मिला है तो मुझे बात 5 सेकंड जाया मत करिए प्लीज। मैं आपको लोगली बातें कहूंगा। अगर सरकार दोषी थी, कैसे दोषी नहीं था? और अगर सरकार दोषी थी तो इसी उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2 बार उसके बाद हमको कैसे चुन दिया? मैं तीसरी बात आपको पूछता हूं कि क्या ऐसे लोगों पे गोली चलाने के लिए ही मोदी सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा है जहां फांसी चढ़ाना था? दोगली राजनीति करना बंद कर, और अगर ये नहीं करेंगे तो नृपेंद्र मिश्रा को पहले हटाइए। ठीक बात है। नेताजी को पद्मश्री भी दिया भाई अनुभव जी आपने। अब बताइए, सवाल उलट के आप ही पर आ गया। जी, भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करती है। हो गई हो तो आप भारतीय जनता पार्टी दोगली राजनीति करती है और ये आपके सामने। कपीस जी सुन लीजिए आप सुन लीजिए, बोलिए अनुभव। कपीस जी सुन लीजिए, डिरेल मत करिए प्लीज, डिरेल मत करिए, बारी बारी से सुनिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। बोलिए। और ये बात करने पाएंगे, सुन लीजिए। कपीस जी बोलिए, अनुभव चक बोलिए। किसी अधिकारी की बात कर रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कपीस जी आप तो 30-40 सेकंड ले लियो भाई, मत करो। गोली चलवाने के लिए दिया था क्या? यही आप गोली चलवाने के लिए दिया था क्या? यही आपका दोहरा जीत है। गोली चलवाने। चलिए दोनों मेहमानों को मैं रोक रहा हूं। मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा। श्री राम स्वामी जी हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाइए। आचार्य जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे आयोजन में जाने से बच रही है, या उसने ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्या कुछ उत्तर दक्षिण का मसला है? क्या कुछ दक्षिण में क्या इस तरीके की कोई माहौल बन रहा है क्या कि नहीं, मंदिर में नहीं आना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आना चाहिए? या एक धर्माचार्य होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या यह पॉलिटिकल कार्यक्रम है क्या? श्री राम स्वामी जी। दुर्गेंद्र चौहान जी और अपना जो जुड़े हुए पैनलिस्ट है, वो सबको मेरा नमस्कार है। प्रणाम, सादर प्रणाम। 22 तारीख को हम नजदीक हम पहुंच रहे हैं। ये सब खुशी की बात है। और पूरा दुनिया राम का जो कुंभाभिषेक को बहुत अच्छी तरीके से खुशी से
मनाने का तैयार हो रहा है। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये कहना चाहता हूँ कि राम किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, शिव किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। वो हम आपस में राजनीतिक और लड़ाई करने का वो ऑब्जेक्ट से जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सनातन धर्म है, वो बहुत क्लियर कट विदाउट डाउट, उसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। इतना इंफॉर्मेशन पक्का दिया हुआ है। ஓம் என்ற எழுத்தும் இருக்குதடி, அதற்குள் ஊமை எழுத்தும் இருக்குதடி, ஆம் என்ற எழுத்தை அறிந்து கொண்டு விளையாடி கும்மி अड़ींगड़ी। ये कोंगणर सित्तर पेरुमान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये राम जो है वो अपना बॉडी गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। वो हम बीमारी होने से हमको एक प्रोटेक्शन होना चाहिए। हम बीमारी होने के बाद दवाई जरूरत नहीं है। तो बीमारी होने से पहले जो प्रोटेक्शन है वो उसको देने का सनातन जो है वो हेल्प कर रही है। तो राम राम बोलने से, शिव शिव बोलने से हम बीमारी नहीं होते हैं। अपना दिमाग इतना अच्छी तरह से सबको हेल्प करने का, वो पूरा दुनिया से ठीक है। राम की महिमा, शिव की महिमा। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। राम और शिव की महिमा सबको पता है, और राम राम जपने से, शिव शिव करने से बहुत सारे कष्ट पीड़ा हर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर ये चारों हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को तो आप लोग भी मानते होंगे ना, आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ जो 4 शंकराचार्य हैं हमारे, इनका तो सारे लोग इनका अनुसरण करते होंगे, और ये इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि ये धर्म संगत नहीं है, ये कार्यक्रम राजनीतिक है। शंकराचार्य लगातार इस बात को कह रहे हैं। वो हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि गुरु परंपरा है, शंकराचार्य जो है वो अपना सर्वशास्त्र जो है वो जानते हैं। वो उसके बारे में जो उससे डिस्कस करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो कोई ओपिनियन दे रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने उसके बारे में तो सुनना चाहिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का जो अंडर में जो ये काम होना चाहिए। तो उसको तो गवर्नमेंट इसमें राजनीति करना नहीं चाहिए, और अगेंस्ट जो और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इसमें राजनीति करने का जरूरत नहीं। ये वो कहा, वो ये कहा, ऐसे बात को जरूरत नहीं है। हम इसी टाइम में रामलला का जो कुंभाभिषेक हो रहा है, सब दुनिया भर कर राम राम कहना पड़ता है। वो सब आप पहुंच रहे हैं महाराज जी, आप आ रहे हैं 22 तारीख को, आप पहुंच रहे हैं अयोध्या? पहुंचने का तो हमारा कोशिश है, लेकिन अपना संत महासभा का नेशनल अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो कहेंगे उसके हिसाब से हम जाना चाहते हैं। और लगातार जो बोलते आ रहे हैं कि स्वामी जी ने, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने क्या नाम है, जो हम हिंदू महासभा, संत महासभा पक्षकारता, और हमको जो उसमें इम्पोर्टेंस अभी तक जो मिला नहीं, फिर भी जो भी जा रहे हैं तो वो जाइए, सब अपना अपना जगह में। ठीक है, ठीक है, ठीक है महाराज जी, राम को खुशी से मनाइए। ये कह रहे थे, वो भी हम कह रहे हैं कि पूरा तमिलनाडु का अंदर दीप जलाने के बोल रहे हैं, और राम राम बोलने का जो यहाँ पर प्रयास हो रहा है वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये अभी ये काम करना है। तो शंकराचार्यों को यही एतराज है कि दीप जलाने के लिए भी राजनीतिक व्यक्ति बोल रहे हैं, सफाई भी राजनीतिक व्यक्ति बोल रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि सब आपने पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, यही दिक्कत है। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजनीतिक दल इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं उन्होंने इसको पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में बना दिया। संपूर्ण विपक्ष एक स्वर में इस बात को कह रहा है, और तमाम धर्माचार्य, शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से जो सारी चीजें हो रही हैं ये शास्त्र संवत नहीं है, शास्त्रोक्त विधि से नहीं होंगी, मुहूर्त नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। क्या ऐसे मौके पर इस तरीके के सवाल उठने चाहिए क्या महाराज जी?
प्रकाशानंद महाराज, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं महाराज जी, अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी, बोलिए महाराज जय जी। श्री राम, सभी को जय श्री राम। जय जय श्री राम, बोलिए। 500 वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी सभी सनातनियों के लिए, पूरे भारत के सनातनी नहीं पूरे विश्व के सनातनियों के लिए आया है। उसमें भाजपा या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद को राजनीतिक नहीं कर रही है, विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं। उनको तो सम्मिलित होना चाहिए था, राजनीति खुद ही नहीं होती। भाजपा जैसी चाहती है वैसा विपक्ष वाले अपने करते हैं। कांग्रेस को निमंत्रण गया, कांग्रेस ने मना कर दिया। जब चले जाते तो राजनीति कैसे होता। दूसरा चीज, एक प्रश्न उठ रही है कि प्रधानमंत्री कैसे करेंगे, शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं। देखो, राजा को देवतुल्य कहा गया शास्त्र में। राजा जो होते देवता तुल्य होते। आज के राजा कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब लोग राजा हैं। तो राजा हमेशा मंदिर बनाने का काम, मंदिर के उद्घाटन में, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हमेशा राजा की पूर्ण भूमिका होती थी, हमेशा। नहीं, महाराज जी को बोलने दीजिए, कपीश जी, महाराज जी को बोलने दीजिए। अगर वो राजा और देवतुल्य कह रहे हैं तो हम लोग सुने, फिर उसमें बाद आपको मौका मिलेगा। बोलिए महाराज जी। उसे देवतुल्य कहा गया है। मैं किसी पार्टी दल का नहीं हूं, लेकिन मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं। तब भी जब राजा होते थे वो मंदिर सबसे ज्यादा राजा बनाते थे, राजा यज्ञ करते थे। तो आज के समय में राजा ये है, अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो सबको, जितने सनातनी है सबको जाना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। जहां तक ये समाजवादी पार्टी वाले जो उंगली उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले को याद होना चाहिए कि 2013 में पूर्ण कुंभ लगा था, महाकुंभ, और इनके मुल्ला मुलायम के बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। एक दिन स्नान करने नहीं गए, डुबकी लगाने नहीं गए। और अभी जब योगी जी समय के अर्ध कुंभ लगा तो ये लोग जो है सो गंगा में जान देने को तैयार थे इनके। ये क्या बात करेंगे सनातन की, और ये क्या बात करेंगे राम की। ये राम विरोधी पार्टी है, ये राम विरोधी है। इनके जो मौर्या है वो कहते हैं राम को नहीं मानते। भाई देखिए कपीश जी सुनने की मात्रा रखिए भाई, सुनिए कपीश श्रीवास्तव, महाराज जी कह रहे सुनिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए। संत हैं आप, संत हैं ना आप कोई सर्टिफिकेट देंगे हमको संत का? समाजवादी पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेना है? सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं आप क्यों सर्टिफिकेट देंगे? अरे भाई, धर्माचार्य और शंकराचार्य यही लोग सर्टिफिकेट देते हैं, क्यों नहीं देंगे? तो इंद्रियों पर जो काबू पाता है वो सन्यासी और साधु होता है जी। ने तो क्रोध पर ही नहीं पाया आपको। कब पर काबू है? अपने कहने से क्यों काबू रहेगा? जब धर्म की हानि होती है तो वहां परशुराम का कपीश जी आप आपस में मत लड़िए भाई। महाराज जी सम्मानित संत हैं, और आप कतई ऐसा व्यवहार मत करिए जो अशोभनीय हो, अच्छा नहीं लगता। आप पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। रावण को धर्म को बचाने के लिए रावण को जब ऐसे आता था जन्म ले लें, ऐसे जो धर्म के विरुद्ध में बोलने लगे तो उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आप सभी को रोक रहा हूं मैं। महाराज जी आदर के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। महाराज जी प्लीज आदर के साथ में आप रुक जाइए, और कपीश श्रीवास्तव आप भी रुकिए, अनुभवचक आप भी रुकिए। मैं राज शर्मा को चर्चा में शामिल करता हूं। राज शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी के अंदर क्या मति भ्रम है? क्या आपकी पार्टी का मति भ्रम हो गया? मैं ये नहीं कह रहा, पार्टी के अंदर कुछ मति भ्रम चल रहा है। कुछ लोग डुबकी लगाते हैं गंगा में जाके, वहां सरयू जी में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई हम तो असली भक्त हैं। राहुल जी कहते हैं मैं जा नहीं सकता, मुझे नहीं जाना है, ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। अंदर कंफ्यूजन है क्या? आप लोगों से तो एक पत्र भी, आभार पत्र भी राम मंदिर ट्रस्ट को नहीं जा पाया, वो बेहतर काम अखिलेश यादव ने किया है। तो मतलब इतना भी नहीं कि राम के नाम पर आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई? राज शर्मा, इन लोगों को दिक्कत है, मुसलमान का वोट गड़बड़ हो जाएगी ना। मुसलमान का वोट कौन देगा इनको? महाराज जी इनको ले रहे हैं, जरा बोलने दीजिए। महाराज जी बोलने दीजिए। बोलिए राज शर्मा, बोलिए, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप भी सनातनी ब्राह्मण हैं, आप यही कहेंगे अभी। आप आ रही है मेरी आवाज? बोलिए बोलिए बोलिए, गुस्से में नहीं, आराम से बोलिए, आराम से। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेरी बात महाराज आप सुनिएगा।
मैं आपसे, आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कपीस भाई को कि कपीस भाई से आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे हम अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे सर्टिफिकेट देते वक्त अगर नाम में ओवर राइटिंग करोगे हमें पसंद नहीं आएगा। आप संत हो, आप महाराज हो, आप किसी पार्टी की तरफ से मत बोलिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं, बस मैं एक बात, महाराज मेरी बात सुन लो, बस मैं आपसे जिरा नहीं करूंगा। आपने नारंगी पहना, आप बार बार सनातनी धर्म कह रहे हैं, आप मुझे सनातन धर्म समझते हो या नहीं? हाँ या ना? आगे चल जाऊंगा फिर मैं। हाँ या ना? बताइए क्या बोलना चाह रहे, बताइए। हाँ, आप ये बताइए, अभी सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, उनका वीडियो चल रहा है, वायरल हो गया है कि नरेंद्र मोदी साहब मंदिर में रुकावट थे। जो जमीन नरसिम्हा राव साहब ने प्रधानमंत्री होते हुए राष्ट्रीयकरण करके मंदिर को दी थी, उसको वापस करने के लिए मोदी जी ने एप्लीकेशन दी थी। दो बात। तीसरी बात, अभी मोहन यादव जी ने एक जगह गए थे वो, तो वहां उन्होंने हनुमान जी से माला पहनाई थी। क्या आप इन तीनों चीजों का समर्थन करते हैं? आप इतना बता दीजिए। और चौथी बात, ये मंदिर आपका है या कपीस भाई का है या दुर्गेश भाई का है? मेरा नहीं है, राहुल जी का नहीं है, मोदी जी का है। और एक और बात सुन लो महाराज, मैं आपसे जिरा नहीं करूंगा, मुझे चुप कह देना, मैं बोलूंगा नहीं। बताइए ये क्या जैसा की शादी है जो वो काट देंगे? आप एक और बात, चंपत राय क्या क्या बोल रहे? क्या समझ आप भी रहे हो, मैं भी कह रहा हूं। और पांचवी बात, आप महाराज कह दो कि शंकराचार्य गलत है, बस मैं मान जाऊंगा, मैं कान पकड़ के क्षमा मांग लूंगा। नहीं गलत, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, जुड़ा नहीं करूंगा। ठीक है, राज शर्मा महाराज जी को बोल दीजिए। राज शर्मा महाराज जी को बोल दीजिए। मोदी जी या जैसा निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, राम प्रतिष्ठा समारोह जो वहां जो ट्रस्ट बना है वह निमंत्रण भेज रहा है। आपके पास निमंत्रण आया है? आप उसमें देखें कि प्रधानमंत्री का जिक्र है, आरएसएस का या बीएचपी का किसी का जिक्र है? नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो ट्रस्ट है वह सबको निमंत्रण भेज रहा है। मेरे पास निमंत्रण आया है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। दूसरा चीज है कि राहुल गांधी की नहीं है, सभी सनातनियों का है, आपका है, हमारा है, लेकिन आप तो खुद करें हमारा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। आप महाराज आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हो? मुझे आपसे उम्मीद नहीं है महाराज, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उम्मीद करता हूं, मगर आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि मेरा नारंगी पहना हुआ मेरा महाराज डिस्क्रिमिनेशन करे। राज शर्मा ये अंदर आपकी पार्टी में चल क्या रहा? चलो महाराज जी से आपने प्रश्नावली भी कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन ये आपकी पार्टी में अंदर क्या चल रहा है? कंफ्यूजन है क्या उत्तर दक्षिण को लेकर कि भाई दक्षिण में लोग नाराज हो जाएंगे, एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा, जैसा अभी ये अनुभव चक कह रहे थे? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। महाराज से तो आपकी प्रश्नोत्तरी हो गई, जरा हमारे सवाल का भी जवाब दीजिए। खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को निमंत्रण किया, किसी ने कहा कि आप मना कर दो? आपने पूरी बड़ी मीटिंग बुलाई और उसके बाद आपने प्रकाशानंद महाराज जी मना कर दिया। महाराज जी तो नहीं जाते, मना करने की क्या जरूरत? प्रकाशानंद महाराज जी आप रुकिए महाराज जी, मेरा इनसे एक मूल प्रश्न है। राज शर्मा से मेरा मूल प्रश्न है, आपसे तो इनकी प्रश्नोत्तरी खत्म हो गई, अब जरा हमारी प्रश्नोत्तरी का ही जवाब दे दें। दूसरा चीज बात हो गई शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी हमारे शंकर रूप शंकराचार्य है, शंकर के रूप शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य जी हमारे साधु संत समाज के सनातनी के राष्ट्रपति होते हैं, उनको कौन नहीं मानेगा, कौन नहीं उनको गौर ही करेगा? उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि जहां प्रधानमंत्री जाएंगे तो हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा, हम वहां क्या करेंगे, तो दोनों की स्थिति बिगड़ेगी, इसीलिए हम अभी नहीं जाएंगे। उनका कहने का वक्तव्य महाराज, आपके संदेश को ये पूरा विश्व देख रहा है। आप मैं गलत बोलूं चल जाएगा, आप गलत बोलो नहीं चलेगा। आपके संदेश को पूरा विश्व देख रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं? राज शर्मा महाराज जी आप शांत हो जाइए। ये कांग्रेस के लोग हैं, ये घुमा रहे हैं बात को। राज शर्मा घुमाइए मत। राज शर्मा महाराज जी शांत हो जाइए। महाराज जी तो सबसे ऊपर शंकराचार्य का प्रोटोकॉल होता है। प्रकाशानंद महाराज जी, ये शंकराचार्य जी की आड़ लेके खुद नहीं जाना चाहते हैं, ये आपके प्रश्नों में आप ही को घेर रहे हैं। ये अपना जवाब नहीं देंगे कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरा इनसे सीधा प्रश्न है, महाराज जी आप शांत हो जाइए प्लीज। राज शर्मा मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए
क्या वोटों का डर है क्या कि दूसरे वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे, दक्षिण से आपको सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां तो सनातन निंदा और राम निंदा और सनातन को पता नहीं क्या क्या, वो वायरस और डेंगू और मलेरिया तक बता दिया गया, वो सब आपके पार्टनर हैं अलायंस में। क्या आपको ये डर लग रहा कि वोट नहीं मिलेगा, जो 52-55 सीटें वो भी नहीं आएंगी, इसलिए आप परेशान हैं, राम नाम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? आप एंकर हैं, आप जवाब तो लेना पड़ेगा ना आपको। मैं ले रहा हूं ना, बोलिए। आप तो महाराज जी से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, आप बोलिए। वही भजन लाल शर्मा सीता माता को कहते थे डिवोर्सी है, उसमें क्या फिर आप उसकी जिक्र करिए। हैं, दिनेश शर्मा कहते थे टेस्ट टू बेबी है, आप उसका जिक्र करिए। राम मेरे आराध्य हैं, आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के, राम मेरे बचपन से, मेरी एक उम्र है, राम को मैं बचपन से पूजा है, ये राम को लाएंगे क्या दिखाना चाह रहे हैं? और एक और बात कह रहा हूं दुर्गेश भाई, एक चलन चल गया कि जिला अधिकारी महोदय ने 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी, और ये शिशुमती मंदिर के, सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल के टीचर बच्चों को लेकर ठंड में घूम रहे मंकी कैप बना के। क्या ये बच्चों को सिखा रहे हो? जिस बच्चे की पढ़ने की उम्र है, जीवन यापन करने को, सीखने की उम्र है। ठीक है राज शर्मा, अब आपका समय ओवर हो गया है महाराज। राज शर्मा, आपका टाइम ओवर हो गया है डिबेट में। अब मैं जरा अनुभवचक से आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। अनुभवचक बोलिए, इनके सवालों का जवाब दीजिए, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये मूल प्रश्न को हमारा को जाते हैं प्रधानमंत्री से मिल करके पूरे भारत में 22 तारीख को महाराज जी, प्रकाशानंद महाराज जी आप शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, निवेदन सुनिए, बोलिए। इसका जो है आमंत्रण पत्र बांट रहे, सबको पता है कि न्याय बना हुआ है, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनने दीजिए। वो ट्रस्ट किसका है? आप लोगों के विचार आ नहीं पा रहे हैं भाई। आपको ये पता है वो ट्रस्ट है, राज शर्मा, ट्रस्ट का ट्रस्ट है। राज शर्मा, आप बताइए उस ट्रस्ट का ट्रस्ट है। अरे आप बताइए, आप विवश कर रहे हैं, हम आवाज बंद कर दें आपकी। राज शर्मा सुन लीजिए ना, अब आप ही बोलेंगे क्या, दूसरे को बोलने नहीं देंगे आप? राज शर्मा जी वो बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदुत्व के बारे में क्या राय है? ये गुस्सा अच्छा नहीं है, ये गुस्सा आप भूल जाते हो कि पक्ष के हो, ये गुस्सा अच्छा नहीं है, घुंघरू की तरह बिखर जाओगे, बता रहा हूँ। राज शर्मा जी, अरे घुंघरू की तरह तो आपको बिखरा दिया इस देश की जनता ने। अरे आपको भीख में देते थे हम लोग 2 सीट भीख में देते थे, 2 सीट भीख में देते थे आपको। अब आज आप इतनी बड़ी बातें थे, आपको बना दिया है। किस तरीके से देश की जनता को आपने 18% लालच में, सिर्फ उनका तुष्टीकरण करने के लालच में किस तरीके से आप उनका बर्बाद कर रहे हैं, शर्म नहीं करेगा। ठीक है राज शर्मा, राज शर्मा, बेटी जला बेटी, सनातन की बात करते हो, सनातन की लड़की को रात को जलाते हो। और आज इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी देश की जैसे भ्रष्टाचारी और चरित्रहीन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बने रहो, समाजवादी पार्टी की गोद में बैठो, कभी समाजवादी पार्टी तुम्हारी गोद में बैठे। कहते रहते हो, सांस लो, सांस, रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अरे भाई काहे गुस्सा हो रहे हो? अरे भाई काहे गुस्सा, रिलैक्स, गहरी सांस ले, गहरी सांस ले, गहरी सांस ले। ठीक है, आप लोग सारे लोग रिलैक्स हो जाइए। मेरा राजनीतिक मेहमानों से निवेदन है कि आप सारे रिलैक्स हो जाइए। जरा मैं दोनों धर्माचार्यों को ले लेता हूं, दोनों धर्माचार्यों को लेता हूं, चूंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है। सारे लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रकाशानंद महाराज जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। जो धर्माचार्य हैं इस देश के, या बहुत सारे लोग हैं, ये बार बार जो विपक्ष के लोग हैं, ये धर्माचार्यों पर भी शक करते हैं कि ये बीजेपी के हैं, ये आरएसएस के हैं, ये हिंदू सभा के हैं, ये इसके हैं, वो उसके हैं। लेकिन मेरी नजर में धर्माचार्य हैं। शंकराचार्यों को आपने कहा कि वो राष्ट्रपति हैं, तो उनकी कोई क्यों नहीं सुन रहा है? अब तो शंकराचार्यों को ही ट्रोल कर रहे हैं लोग। प्रकाशानंद महाराज जी, नेताजी आराम से, कितना क्यों टेंशन ले रहे हो? कार्यक्रम को राजनीतिक, अच्छा इतना गुस्सा क्यों है? अरे भाई प्रकाशानंद महाराज जी, अंतिम टिप्पणी। आप दोनों लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आवाज बंद कर दीजिए। प्रकाशानंद महाराज जी,
जी जी एक अंतिम टिप्पणी मैं चाहता हूं, कार्यक्रम खत्म करूंगा, कि शंकराचार्यों को क्या एक तरीके से जो उन पर तरह तरह से उनको भी ट्रोलिंग शुरू हो गई है, उनको भी अब नहीं लोग मानने को तैयार हैं, क्या ये ठीक बात है? क्या कोई ट्रोलिंग की बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल ये करती है कि क्या हमको फायदा करेगा, क्या हमको सूट करेगा, किससे ज्यादा वोट मिलेगा, वह बातें पसंद करती है। पहले अपने छोटे नेताओं से बयान दिलवाता है, जैसे समाजवादी पार्टी के मौर्या हैं, उनसे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या इसमें फायदा क्या नुकसान है। उधर इंडिया गठबंधन के स्टालिन है, वो बोलते हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन कुष्ठ है, सनातन वायरस है। लेकिन ये नहीं पता सनातन मिटाने वाले मिट गए। जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये इंडिया गठबंधन की सरकार से? अरे मिटाने वाले मिट गए। और ये लोग यही लोग तो कहते हैं कि भाई सनातन को मिटा दें, लेकिन ये नहीं पता। महाराज जी ये तो लगभग सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं इस तरह की बातें, तो संतों को तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना। चलिए, मुझे लगता है कि कोई पार्टी रहती है, क्योंकि बिना हिंदुओं के कोई काम नहीं हो सकता। आज सब हिंदू एक साथ हुए हैं, बस वही इनको सबसे दर्द है। इफ्तार पार्टी बंद हो गई, क्या कोई मोदी जी ने कानून लाया? क्या योगी जी ने कोई कानून लाया? नहीं। हिंदू जाति मिटा, जातिवाद मिटा, लोग एकत्रित हुए, एक साथ वोट करने लगे, जातिवाद खत्म हुआ, तब इन्होंने इफ्तार पार्टी बंद कर दी। नहीं तो राष्ट्रपति भवन से लेके चपरासी भवन थे, मंत्री से लेके। चलिए, अब माफी के साथ मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। प्रकाशानंद महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम स्वामी जी आपका भी धन्यवाद। कपीस जी, राज शर्मा जी, अनुभवचक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राजनीतिक दल सारे कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति को धर्म संगत तरीके से करना चाहिए। राहुल गांधी ने परिभाषा बताई कि भाई जो अच्छा काम करे, जो नफरत ना फैलाए, जो दूसरों का सम्मान करे, ये धर्म है। सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन राम सबके हैं और राम नाम तो भारत के कण-कण में है, अणु-अणु में है। इस पर राजनीति कितनी ठीक है, कितनी नहीं ठीक है, ये आप दर्शकों पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।